दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश व्यापम ग्रुप 4 एग्जाम के लिए कंप्यूटर की क्लास, जो कि टॉपिक वाइज चल रही है। और कल हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया वो है नेटवर्किंग टॉपिक। ठीक है, नेटवर्किंग टॉपिक के हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? 24 क्वेश्चन। अब उसके आगे के क्वेश्चंस करने हैं। तो ये क्लास रोजाना शाम को 7 बजे रहती है। ठीक है, तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वाणिज्य जिसमें उपभोक्ता द्वारा शुरू की गई और व्यापारों को लक्षित की गई व्यावसायिक गतिविधि शामिल है। ठीक है, ए वाणिज्य जिसमें उपभोक्ता द्वारा शुरू की गई और व्यापारों को लक्षित की गई व्यावसायिक गतिविधि शामिल है, वो क्या है? तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर 4, व्यापार से उपभोक्ता। ठीक है, बी टू सी जो है ये क्या है? व्यापार से उपभोक्ता है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये पूछ रहा है कि डैश के माध्यम से इंटरनेट के एक्सेस के लिए एक मॉडल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, किसके माध्यम से इंटरनेट के एक्सेस के लिए एक मॉडल की आवश्यकता नहीं होती? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, लैन। ठीक है, लैन नेटवर्क। किसके माध्यम से? लैन नेटवर्क के माध्यम से जो है इंटरनेट के एक्सेस के लिए एक मॉडल की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पूछ रहा है कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए कम से कम कितनी बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए जो है कम से कम कितने बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसमें जो है 256 kbps। ठीक है, कितने की? 256 kbps जो है kbps की आवश्यकता होती है। ठीक है, kbps बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। कितना? 256 kbps की। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मॉडेम का मतलब है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मॉडेम का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों मॉडेम का मतलब होता है आपका मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। क्या होता है? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अपने नेट उपयोग की गति को डैश द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अपने नेट की गति मतलब आप क्या करते हो? नेट यूज़ करते हो, तो उसकी गति को जो है किसके द्वारा आप नापते हो? कैसे जानते हो कि इसकी क्या स्पीड चल रही है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 kbps में। ठीक है, किससे जानते हैं हम कि हमारे नेट की गति क्या है? तो दोस्तों इसे हम देखते हैं kbps के थ्रू जानते हैं कि हमारे नेट की स्पीड ये है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पूछ रहा है कि एक वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए सिस्टम में फायरवॉल का डैश के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, एक वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए सिस्टम में फायरवॉल का डैश के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? तो दोस्तों ये प्रयोग होता है हैकर्स के अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए। क्या करने के लिए? हैकर्स के अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए जो है वाइड एरिया नेटवर्क में फायरवॉल का यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक नगद भुगतान में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नगद भुगतान में ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि एक उपभोक्ता कई इलेक्ट्रॉनिक सिक्के खरीदते हैं जो कि सिक्के जारी करने वाले बैंक द्वारा डिजिटल तरीके से क्या होते हैं? हस्तांतरित होते हैं। क्या होते हैं? हस्तांतरित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक नगद भुगतान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल डैश के लिए प्रयोग होती है। ठीक है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल जो है किसके लिए प्रयोग होती है? तो दोस्तों ये प्रयोग होती है क्रेडिट कार्ड भुगतान के लिए। किसके लिए? क्रेडिट कार्ड भुगतान के लिए प्रयोग होती है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि EFT का मतलब क्या होता है? ठीक है, EFT का मतलब जो है क्या होता है ये हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, EFT का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है। ठीक है, कौन से प्रोटोकॉल का यूज करके वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू। किसके थ्रू? HTTP के थ्रू, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू जो है वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन एक वैलिड मतलब वैध डोमेन नेम एक्सटेंशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? वैध डोमेन नेम एक्सटेंशन। तो दोस्तों .com हो गया, .government हो गया, ठीक है, .net हो गया, और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। ये गवर्नमेंट के लिए है, .com कमर्शियल साइट के लिए, .net आपका जो हो गया नेटवर्किंग के लिए। ठीक है, तो ये सारी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ एबव, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पूछ रहा है कि URL का विस्तृत रूप है। ठीक है, क्या बता रहा है कि URL का विस्तृत रूप क्या होता है। तो दोस्तों URL का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है। तो URL का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल का विस्तृत रूप है। ठीक है, ईमेल का विस्तृत रूप क्या होता है। तो दोस्तों ईमेल का विस्तृत रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है। ठीक है, कौन सा निःशुल्क जो है ईमेल सेवा प्रदान करता है। यहाँ पे दिया गया है आपके सामने हॉटमेल, रेडिफ मेल, याहू और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये सारी जो है निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करती हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि संभव डेटा मूल्यों का एक सेट कहा जाता है। ठीक है, संभव डेटा मूल्यों का एक सेट क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट कहा जाता है, डिग्री कहा जाता है, टपल या डोमेन। तो दोस्तों ये कहा जाता है आपका डोमेन। क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 32 बिट IP योजना को, ठीक है, क्या पूछ रहा है कि 32 बिट IP योजना को संबोधित में सभी एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, सभी एक का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? तो दोस्तों इसका प्रतिनिधित्व करते हैं लूप बैंक। ठीक है, कौन करते हैं? लूप बैंक करते हैं। सॉरी ये करता है ब्रॉडकास्ट। ठीक है, सॉरी क्या होगा इसमें कि 32 बिट IP योजना की बात हो रही है। ठीक है, 32 बिट IP योजना को संबोधित में सभी एक का प्रतिनिधित्व करते कौन करता है? दोस्तों करता है ये आपका ब्रॉडकास्ट। कौन करता है? ब्रॉडकास्ट करता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे परत जो, ठीक है, क्या पूछ रहा है कि परत जो लेयर हो गया TCP IP मॉडल में मौजूद नहीं है। ठीक है, TCP IP मॉडल में कौन सा लेयर मौजूद नहीं है? एप्लीकेशन लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या प्रेजेंटेशन लेयर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर जो है TCP IP मॉडल में जो है दोस्तों ये मौजूद नहीं है। ठीक है, ये लेयर जो है TCP IP मॉडल में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये पता है आपका क्या 192.548.3 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे IP एड्रेस है ये कौन से क्लास के अंतर्गत आता है ये हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 वर्ग C, क्लास C के अंतर्गत जो है ये आता है 192.5। ठीक है, 192 ये डिफाइन करता है कि कौन से क्लास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये क्लास 3 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि एक नेटवर्क में स्टार टोपोलॉजी का उपयोग करता है अगर, ठीक है, एक नेटवर्क में स्टार टोपोलॉजी का उपयोग करता है कब? जब दोस्तों सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय बिंदु पर संलग्न होते हैं। ठीक है, जब सभी कंप्यूटर क्या होते हैं? एक सेंटर पॉइंट पे क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि 127.0.0.1 है। ठीक है,
ये क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर 4 लूप बैंक एड्रेस। क्या है, लूप बैंक एड्रेस है दोस्तों क्या आपका 127.0.0.1 ये लूप बैक एड्रेस है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में कौन सा OSI मॉडल में परतों की सबसे बड़ी संख्या का यूज करता है। ठीक है, OSI मॉडल में जो है परतों की सबसे बड़ी संख्या का यूज कौन करता है। तो दोस्तों ये करता है आपका गेटवे। ठीक है, कौन करता है, गेटवे करता है परतों की सबसे बड़ी संख्या का यूज OSI मॉडल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इंटरनेट को चाहिए। ठीक है, इंटरनेट को क्या चाहिए, फिजिकल कनेक्शन, प्रोटोकॉल, अब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इंटरनेट को जो है ना फिजिकल कनेक्शन भी चाहिए और प्रोटोकॉल भी चाहिए। किस लिए, ये इसे चलने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, अब दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है दोस्तों कि एक ब्राउज़र के मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, एक ब्राउज़र के मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो दोस्तों एक ब्राउज़र का मुख्य कार्य होता है आपका क्या करना, ये होता है HTML को इंटरप्रेट करना। ठीक है, एक ब्राउज़र का मुख्य कार्य क्या होता है, HTML को इंटरप्रेट करना जो है क्या कहलाता है, एक ब्राउज़र का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, HTML को HTML है दोस्तों, HI नहीं है। ठीक है, यहाँ पे HTML को क्या करना, इंटरप्रेट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वह प्रोटोकॉल जो नेटवर्क डिवाइस को मॉनिटर और कंट्रोल करता है वह कौन सी परत पर काम करता है। ठीक है, वह प्रोटोकॉल जो नेटवर्क डिवाइस को मॉनिटर और कंट्रोल करता है वह कौन सी लेयर पे वर्क करता है, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों ये करता है आपका एप्लीकेशन लेयर पे वर्क। कौन सी लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कंप्यूटर नेटवर्क में एक फायरवॉल क्या है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में एक फायरवॉल क्या है। तो दोस्तों ये है आपका एक अनाधिकृत पहुंच मौजूद डिजाइन प्रणाली। क्या है, एक अनाधिकृत पहुंच मौजूद डिजाइन प्रणाली है कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ये क्या करता है, फायरवॉल आपके नेटवर्क को जो है अनाधिकृत एक्सेस से क्या करता है दोस्तों, उससे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जो अनऑथराइज यूज़र हो गया वो आपके डेटा को चोरी ना कर पाए, आपके सिस्टम को हैक ना कर पाए, ये सिक्योर रखने का काम कौन करता है, फायरवॉल करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि निम्न में कौन सा एक है जो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, निम्न में कौन सा एक है जो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है आपके सामने विंडोज़ एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, ये क्या है, ये वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि DNS एक है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, DNS एक क्या है। तो दोस्तों DNS है आपका डोमेन नेम सिस्टम। क्या है, डोमेन नेम सिस्टम है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलनेट सेवा के द्वारा हम डैश चलाते हैं। ठीक है, टेलनेट सेवा के द्वारा हम क्या चलाते हैं। तो दोस्तों रिमोट प्रोग्राम। ठीक है, टेलनेट सेवा के द्वारा हम क्या चलाते हैं, रिमोट प्रोग्राम चलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्तमान में IP एड्रेस डैश होता है। ठीक है, वर्तमान में IP एड्रेस क्या होता है। तो दोस्तों ये है आपका 4 बाइट का। ठीक है, वर्तमान में IP एड्रेस कितने बिट का होता है, तो 4 बाइट का मतलब हो गया आपका 32 बिट। ठीक है, 32 बिट, क्योंकि एक बाइट में कितना होता है दोस्तों, एक बाइट में होता है आपका 8 बिट, तो 8 चौके 32। ठीक है, तो 32 बिट का क्या होता है आपका IP एड्रेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इंटरनेट डैश स्विचिंग काम में लेता है। ठीक है, इंटरनेट जो है कौन सी स्विचिंग जो है काम में लेता है। तो दोस्तों पैकेट स्विचिंग। ठीक है, कौन सा स्विचिंग लेता है, पैकेट स्विचिंग जो है काम में लेता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि डैश एक प्राइवेट IP एड्रेस है। ठीक है, कौन सा एक प्राइवेट IP एड्रेस है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है 192.168.24.43। ये क्या है, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है। क्या है, प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सेट कॉन्सेप्ट डैश मॉडल में काम करता है। ठीक है, जो सेट कॉन्सेप्ट है ये कौन से मॉडल पे काम करता है, तो दोस्तों ये नेटवर्क मॉडल पे काम करता है। कौन से, नेटवर्क मॉडल पे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश में डेटा लाइट के फॉर्म में जाता है। ठीक है, किस में जो है डेटा लाइट के फॉर्म में जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा है लाइट के फॉर्म में जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है 56 क्वेश्चन जो है हमारे नेटवर्किंग के कंप्लीट होते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ये आपकी कंप्यूटर की क्लास स्पेशल ग्रुप 4 के लिए हो रही है। ठीक है, तो ये क्लास आपकी रोजाना शाम को 7 बजे रहती है। तो अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।